आप लोगों में से जो भी रीडिंग करना चाहते होंगे आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4 जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो इस अध्याय में भगवान जो है ज्ञान की महत्ता बताएंगे और ज्ञान कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो भी बताएंगे, क्या उसका तरीका होता है, किन किन माध्यमों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वो सभी चीजें भगवान इस अध्याय में हमें बताने वाले हैं। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानः व्ययं विवस्वानमन्वे प्राह मनोरीक्ष्वाक अब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा संतोषी माता जी। राजवर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भाव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाइए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अंत यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। सांसारिक तार्किक जन अपने अपने विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अंत भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु से अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो इसमें जो है इस वाले श्लोका में सबसे पहले तो हम यहाँ पे भगवान ने बताया है कि ज्ञान क्या है। हमारा जो मनुष्य का जन्म जो हमें मिला है, जैसे जानवरों का जन्म होता है तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ये सब तो जानवरों में हम में समान है। तो हम फिर जानवरों से अलग भिन्न कैसे हुए? हमारी चेतना उनसे ऊपर है। वो चेतना हमें क्यों दी गई है? क्यों हमारी चेतना जानवरों से ऊपर है? ताकि हम जिज्ञासा कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके। उसी के लिए जो है ये जीवन हमें मिला है। अब ज्ञान क्या है? असली ज्ञान क्या के जो जिससे हमें नौकरी मिलती है, क्या वो असली ज्ञान है? वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान वास्तव में क्या है? जो परमात्मा के साथ हमारा संबंध हमें बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो हम यहाँ पर पृथ्वी में दुख भोग रहे हैं इनसे हम बाहर कैसे निकले, मुक्त कैसे हुए, वो असली ज्ञान है। तो भगवान यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि सबसे पहले ये जो ज्ञान है ये पुराने जमाने में किनको दिया जाता था? राज ऋषियों को। राज ऋषि यानी कि राजा धन ऋषि। तो वो राजा भी होते थे और ऋषि इसलिए क्योंकि उनको ज्ञान होता था। राजाओं को ये ज्ञान क्यों दिया जाता था? क्योंकि जो लीडर होगा उसको ये ज्ञान होगा तो वो पूरी प्रजा को चलाने में उस ज्ञान का प्रयोग करेगा
और जैसे-जैसे राजा करता है, जैसे-जैसे लीडर करते हैं या आइडियाज़ करते हैं, उसी तरह से बाकी लोग भी उनको फ़ॉलो करते हैं। तो इसीलिए जो है ये ज्ञान राजाओं को दिया जाता था, ताकि वो सभी जनता में इसको बाँट सके या सभी जनता उनसे इसको सीख सके। लेकिन यहाँ पर और आगे बताया गया है यहाँ पर यहाँ पर जो है भगवान आगे बताते हैं कि जैसे वेद है, वेदों में हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं या अपने तरफ से उसमें कोई भी बात जोड़ नहीं सकते, उसमें से हटा नहीं सकते। हम वेदों को जैसे कि तैसा यानी कि एज़ इट इज़ उसको स्वीकार करते हैं। और क्योंकि जो भगवत गीता है वो भी भगवान ने ही बोली है और वेद भी भगवान ने ही बोले हैं। ब्रह्मा जी ने लिखे ज़रूर हैं, लेकिन अंदर से ज्ञान किसने दिया वेद लिखने का? ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण ने ही दिया और गीता भी भगवान कृष्ण ने ही बोली है। और जो गीता है वो भी क्या कहलाती है? पंचम वेद कहलाती है, वेदों का सार कहलाती है। तो उसे भी हमें एज़ इट इज़ में स्वीकार करना होगा, बिना किसी मिलावट के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आजकल सभी लोग क्या करते हैं, अपनी-अपनी तरफ से, अपने-अपने तरीके से भगवत गीता को पेश करते हैं या उसके बारे में लिखते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए, सही ज्ञान क्या है कि भगवत गीता को एज़ इट इज़ में हम स्वीकार करें। वही जो है सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है। अब वो सही तरीका क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो ज्ञान है वो एज़ इट इज़ मिल रहा है या कौन-सी भगवत गीता जो है एज़ इट इज़ है या सही है? वो हमें पता चलेगा सबसे पहले हम देखें उसको लिखने वाला कौन है। जो उसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन है? वो गुरु परंपरा में होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पहले से हमेशा से ही गुरु परंपरा में ही आता रहा है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि ये 5000 साल पहले जो है अर्जुन को भगवान ने सबसे पहले दिया, नहीं। ये दूसरी बार दिया भगवान ने। या हम कहें कि बाद में दिया क्योंकि सबसे पहले तो भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया। सूर्यदेव विवस्वानों ने फिर अपने पुत्र को ये ज्ञान दिया, इक्ष्वाकु को, और उसके बाद उन्होंने जो है अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान दिया। मनु कौन है? सॉरी, सूर्यदेव ने फिर अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु जो है वो कौन है या मनु कौन है? ये मानव जाति के सबसे पहले हम कह सकते हैं पूर्वज है हमारे। तो वहां से ये ज्ञान चलता आ रहा था, लेकिन आगे चलकर ये सारी परंपरा छिन्न हो गई क्योंकि कई सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने भगवत गीता को अपनी तरीके से लिखना या उसको बोलना शुरू कर दिया, अपने तरीके से यूज करना शुरू कर दिया, अपने मनमाने ढंग से। और फिर आगे चलकर भगवान को लगा कि अब ये जो है भगवत गीता का सारा इन्होंने अर्थ खराब कर दिया, फिर से भगवत गीता जो है इसका ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो 5000 साल पहले फिर से भगवान ने ये भगवत गीता का उपदेश किसको दिया? अर्जुन को फिर से दिया। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से जो है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन और सभी चीजें दी गई हैं कि कितने साल पहले जो है भगवान ने ये भगवत गीता बताई थी, और 18 डेज में भी हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे। एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजऋषयो विदु सकाल नेहा महता योगो नष्टो परंतप। इस प्रकार वह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। निश्चय भगवान भगवत गीता कभी भी असुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, परंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, यह असुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो है यही अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर तो वही लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक और बात जो है, हम हमेशा कहते हैं कि हमें भक्तों की जो टीकाएं लिखी गई है वही पढ़नी चाहिए, हमेशा भक्तों की लिखी गई टीकाएं पढ़नी चाहिए। कई सारे लोग इस पे जो है उनको नाराजगी भी होती है, वो सोचते हैं कि जो जो भगवान के भक्त नहीं है क्या वो बेवकूफ है?
क्या उनको आप ये नहीं समझते कि उनकी टीकाएं पढ़नी चाहिए? ऐसे भी कई सारे लोग हुए हैं जो इस बात पे जो है गुस्सा हो जाते हैं जब हम कहते हैं कि भक्तों की लिखी गई जो है टीकाएं पढ़नी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रभुपाद जी ने लिखा है, वैसे तो संसारिक जितने भी विद्वान हैं उन्होंने असंख्य टीकाएं लिखी है। भगवत गीता एक ऐसी बुक है जिस पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई है पूरी दुनिया में। लेकिन अब कई सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जिनके मन में श्रद्धा ही नहीं है, वो भगवान कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते हैं। वो केवल क्या करते हैं, भगवत गीता के टीकाएं अगर लिखते हैं, टिप्पणी करते हैं, वो केवल उनका एक बिजनेस है, केवल पैसा कमाना उनका उद्देश्य रहता है। बाकी ना वो उनको कोई मतलब नहीं है कि भक्ति क्या होती है। वो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। उनके मन में पूरा जो है काम भावना है, या फिर हम कहें कि माया द्वारा वो पूरे तरीके से जो है डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी लोग उनकी टीकाएं पढ़ते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, ऐसे लोग जिनके मन में भक्ति ही नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं, क्या वो भगवान की बोली गई बात को अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि अगर अगर एक पुत्र को जानना हो कि उसका पिता कौन है, तो क्या वो इधर-उधर ऐसे लोगों से जाकर के पूछेगा जो उसके पिता को कभी जानते ही नहीं है? तो ऐसे लोगों से जाकर पूछेगा तो क्या उसको पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। उसको या तो अपनी माता से ही पूछना होगा, या फिर ऐसे लोगों से ही पूछना होगा जो उसके पिता को जानते हैं, तो सबसे अच्छा होगा कि वो अपनी माता से पूछे। तो भगवान और उनके भक्त का कुछ ऐसा ही संबंध है। जब हम भक्तों से पूछते हैं, यानी कि हम माता से पूछ रहे हैं कि हमारे पिता कौन है, तो भक्त माता ही अच्छे से बता पाएगी हमारे पिता कौन है। वैसे ही भक्त ही अच्छे से बता पाएंगे भगवान कृष्ण कौन है, और भगवान कृष्ण कौन है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो जो बातें बोल रहे हैं, वो सभी चीजें। इसीलिए हमें भक्तों की लिखी गई टीकाएं पढ़नी चाहिए। स एवायामय एतद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम् हृदयोत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान को दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा श्रद्धा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई है वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, अब खुद ही भगवान ने कह दिया कि मैं तुमसे इस ज्ञान को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम इस ज्ञान को अच्छे से समझ सकते हो। तो जो भगवान का ज्ञान है, भगवान ने जो ज्ञान दिया है भगवत गीता में, वो कौन अच्छे से समझ सकता है? जो भगवान के भक्त हैं। तो इसीलिए हमें भी क्या चाहिए? हमें भी ये चाहिए कि हम उन भक्तों का अनुसरण करें जो वो बता रहे हैं, उस ज्ञान को हम ले। इस तरह से जो है हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे और भगवत गीता को भी अच्छे से समझ पाएंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथं मे द्विजनाय्यां त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वानो आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। ये हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अर्जुन के भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद।
तो यहाँ पर देखिए अब, क्योंकि भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मैं तुमसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को भी दे चुका हूँ, तो अब अर्जुन जो है वो पूछते हैं कि सूर्यदेव विवस्वान तो आपसे पहले भी हुए हैं, क्योंकि जो सूर्यदेव है वो तो बहुत पहले से है, लेकिन आप तो अभी मेरे सामने हैं, तो आप इतने पहले जो सूर्यदेव पहले के हैं उनको कैसे ज्ञान दे सकते हैं। अब क्या ऐसा है कि अर्जुन जो है भगवान पे शक कर रहे थे, या ये अर्जुन जो है ऐसा सोच रहे थे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्यों ये प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर जो है बताया गया है। क्योंकि कई सारे लोग, हो सकता है कि कई सारे लोग जो भगवत गीता को आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, वो ऐसा प्रश्न अपने मन में रख सकते हैं कि सूर्यदेव तो पहले थे, या फिर नास्तिकवादी जो नहीं मानते हैं भगवान को, ये सब चीजें, तो वो हो सकता है कि ऐसा प्रश्न करें। इसीलिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा ताकि सभी का जो है भ्रम दूर हो जाए। अब भगवान आगे क्या बताते हैं। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्णा। और भी जो डिवोटीज है जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु सब कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। चूंकि भगवान के शरीर और आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। और जो हरे लोग पढ़ कृष्ण। लेते हैं वो अपना हैंड डाउन कर ले, ताकि जो है मुझे भी आसानी हो जाए देखने में कि कौन कौन से लोगों ने पढ़ लिया है। और अगर कोई हैंड रेज नहीं रहता है तब आप लोग फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे, अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। ऐसा क्यों? हम देखिए भगवान की तरह ही है, हम जो वास्तविक हमारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान की तरह ही स्वरूप है। लेकिन भगवान में और हमें एक फर्क है, हमारी केवल आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान का तो पूरा का पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है। भगवान की जो स्मरण शक्ति है वो कभी भी नहीं मिटती है, वो हमेशा रहती है। लेकिन हमारी जो स्मरण शक्ति है वो हमारे शरीर बदलने के साथ साथ ही बदलती रहती है। बल्कि हम देखें तो अभी भी हमको पता नहीं होगा कि 2-3 दिन पहले 5 बजे हम क्या कर रहे थे, 2-3 दिन पहले हमने कौन सा खाना खाया था। ठीक से हमें कुछ भी याद नहीं होता है। तो हमारे अंदर क्या है, भूलने की प्रवृत्ति है, लेकिन भगवान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। उनको भूतकाल का भी पता है, उनको वर्तमान का भी सब पता है कि क्या चल रहा है किसके मन में और क्या होने वाला है, सब पता है। भविष्य का भी सब कुछ पता होता है। तो इसीलिए जो है भगवान कुछ भी नहीं भूलते। भगवान को यहाँ पे अद्वैत कहा गया है। अद्वैत यानी कि आत्मा और शरीर एक ही है, जो अलग अलग नहीं है। द्वैत का मतलब होता है दो, यानी कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें। लेकिन भगवान अद्वैत है, यानी कि वो द्वैत नहीं है, अलग अलग नहीं है। अजोऽपि सन्न्यवयात्मा भूतानीमीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवा आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्णा शाली माता जी। हरे कृष्णा। एक हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। भगवान ने अपने जन्म के विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वह सामान्य पुरुष के भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उनके विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है।
जबकि सामान्य पुरुष को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। हमें कृष्ण की वृद्ध अवस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे 3 काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष हैं। ना तो उनका शरीर और ना ही उनकी बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी उसी आजन्म सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं रहता। वस्तुतः उनका अभिभाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता है हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है अब आगे देखिए, तो हम जो है अपना शरीर बदलते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी चली जाती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और वो भी जरूरी है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, अभी हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में, कि जो सबकी स्मरण शक्ति है वो भी भगवान है, और जो भूलना है, स्मृति और विस्मृति, दोनों चीजें भगवान ही है। तो वो भी जरूरी है, हम अच्छे से समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन यहाँ पर अभी हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि जैसे हम शरीर बदलते हैं तो हमारा जो है बुद्धि भी, हम भूल जाते हैं सारी चीजें, हमारी स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, जो भी चीजें हमारे साथ एक जन्म में हुई हम सब भूल जाते हैं। दूसरा शरीर ग्रहण करते हैं तो नई हमें स्मृति मिलती है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि भगवान अपने शरीर और उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है। जब वो अवतार लेते हैं तो अपने उसी सच्चिदानंद स्वरूप में लेते हैं, इसलिए वो कभी भी कुछ नहीं भूलते हैं। और भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं, हमेशा ही जो है जवान रहते हैं। वो 16-17 साल के ही बच्चे की तरह लगते हैं हमेशा ही, चाहे वो जब बचपन में थे, अपने घर में थे, तब भी वैसे ही रहते थे, और अभी वो युद्ध भूमि में है, वहां पर भी वैसे ही, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा आप ब्रह्म संहिता में भी पढ़ेंगे तो वहां पर ब्रह्मा जी भी जो है भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हमेशा ही नव यौवनम च, वो हमेशा ही नए युवक की तरह लगते हैं। अब कई सारे हम सोच सकते हैं कि कई सारे लोग ये कह सकते हैं कि फिर भगवान आते हैं फिर जाते भी हैं, तो ये कैसा है, यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि सूर्य की तरह है। जैसे सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सूर्य जो है चला जाता है, हमेशा के लिए गायब हो जाता है और फिर उगता है। ये सिर्फ हम कह रहे हैं कि सूर्य आ रहा है, जा रहा है, लेकिन सूर्य तो वैसा का वैसा ही है वास्तव में, बस वो हमारी आंखों के सामने से ओझल हो रहा है और हमारी आंखों के सामने आ रहा है। तो इसी तरह से भगवान भी कभी कभी इस धरती पर जो है अवतार लेते हैं, और इसी तरह से हमारे आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं, अपना शरीर नहीं छोड़ते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अब भगवान जो है बार बार अवतार लेते हैं, तो क्यों लेते हैं, कब कब लेते हैं? हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। आपने हैंड रेस स्क्रीन किया था प्रभु जी। ओके, पढ़िए। हरे कृष्ण। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं अथारूप प्रकट होते हैं। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। आगे भी है प्रभु जी। आगे माता जी। जी प्रभु जी, आप ये भी है, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आगे कभी भी स्वयं प्रकट होते हैं और कभी कभी प्रणाली प्रतिनिधि को अपनी पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं।
या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान कब कब प्रकट होते हैं? जी अब माता जो जी, हरे वेद है वो हमें बताने के लिए जो वेद है वो हमें बताने के लिए है कि धर्म क्या होता है, कैसे हमें जो है सारी चीजें फॉलो करनी है, स्पिरिचुअल जो भी हमारी जो है एक्टिविटीज है वो सारी कैसे करनी है, और कैसे हम धीरे धीरे आध्यात्मिक के मार्ग पर आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़े, ऊपर उठे। वेद इसीलिए है। लेकिन क्या होता है, वेदों को गलत तरीके से प्रयोग करना या उनमें व्यवधान डालना, ये सब चीजें जब असुरी प्रवृत्ति के लोग करने लगते हैं या असुर करने लगते हैं, तो भगवान फिर से यहाँ पर जो है धरती में प्रकट होते हैं ताकि धर्म की फिर से स्थापना कर सके। तो कभी कभी कैसे कैसे भगवान प्रकट होते हैं, या तो वो खुद अपने सच्चिदानंद रूप में प्रकट होते हैं, जैसे कि कृष्णा के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। कभी कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जैसे भगवान जो है गुरुओं को भेजते हैं। कई सारे ऐसे गुरु हुए हैं, जितने भी वैष्णव परंपरा में हम देखें, जितने भी गुरु हैं उनको भी हम ले सकते हैं, ताकि वो लोगों को सही मार्ग दिखा सके। बुद्धा के रूप में भगवान आते हैं ताकि लोगों को सही मार्ग दिखा सके, भेष बदल के भी, जैसे कि भगवान बुद्ध के रूप में भगवान ने प्रकट हुए या उन्होंने अवतार लिया। उस टाइम पे लोग क्या करने लगे थे, वेदों वेदों को जो है गलत तरीके से उपयोग करने लगे थे। जो बलि के बारे में दिया हुआ है वेद में, उसको गलत तरीके से प्रयोग करके और अंधाधुंध जो है मांसाहार करना, ये सब चीजें गलत करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वेदों को गलत तरीके से उपयोग करने लगे थे। तब भगवान ने जो है, भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया और लोगों को बताया कि वेदों वेदों को यूज मत करो, वेदों को छोड़ दो। और फिर भगवान ने जो है एक अलग तरीके से सभी को सही रास्ता दिखाया। तो जब भी जैसी जैसी जरूरत होती है और जिस भी ज्ञान की जरूरत होती है, भगवान उस समय प्रकट होके उतना ही ज्ञान लोगों को देते हैं। आगे भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण उमाकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी पढ़े। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जो है असुरों का विनाश करना, ये सब चीजें तो ठीक है, ये तो बाद के काम है। अब क्या भगवान के जो भी प्रतिनिधि है या और जो भक्त है, वो जो है असुरों का विनाश नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। भगवान चाहे तो केवल इच्छा करे और इतने में ही सारे असुर खत्म हो जाए, या किसी अपने प्रतिनिधि को भेज दे, वो सारे असुरों को खत्म कर दे। सब में इतनी ताकत है। जैसे हम बात करें, कई सारे ऐसे राक्षस हैं, या फिर जैसे अभी यहाँ पर जो है अर्जुन ही जो है युद्ध कर रहे हैं, वही सबको मारेंगे। तो ये तो अलग बात हुई कि भगवान जो है असुरों को मारने के लिए आते हैं, ये तो बात की बात हुई। सबसे पहला काम क्या है भगवान का धरती पे आने का? वो है अपने भक्तों के लिए आते हैं। जो भक्त उनसे मिलने के लिए इतने सालों से जो है वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, भगवान के आने में जो है वो बहुत ज्यादा भगवान के आने के लिए उत्सुक रहते हैं, उनके लिए भगवान आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं भगवान राम जब आते हैं, तो रावण को मारना तो भगवान का बाद का काम था। बाद में भगवान जो है रावण को मारने जाते हैं। पहले वो जंगल में जब वनवास जाते हैं, वहां पर सबसे पहले ऋषियों से मिलते हैं, जो सालों सालों से भगवान की तपस्या कर रहे थे और उनसे मिलने के लिए जो है उत्सुक थे, उनका इंतजार कर रहे थे। सबरी से जाके मिलते हैं, जो इतने टाइम से भगवान का वेट कर रही थी। तो इसी तरह से जो है भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले अपने भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। उसके बाद भगवान का काम होता है कि भगवान असुरों को मारे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता।
अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा रुचि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी जो माता जी। मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इनके इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट जाने का भय बना रहता है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो अब भगवान जो है किस तरह से प्रकट होते हैं, किस तरह से जन्म लेते हैं और क्यों जो है भगवान यहाँ पर धरती में आते हैं, किस तरह से शरीर छोड़ते हैं, ये सब जो मनुष्य ये सब चीजें जान लेता है, यानी कि भगवान को अच्छे से जान लेता है, भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है, वो जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। फिर वो भगवान के धाम में चला जाता है, उसको बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना पड़ता है। और भगवान को जो है स्वीकार करना, उनकी पूजा करना, उनकी भक्ति करना, एक यही जो है मार्ग है जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों में ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्णा अर्जुन प्रभु जी, अरुण सिंह प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी पूछा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की स्मरण इच्छा होनी चाहिए, जिससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो हमें जो है आसक्ति है जो चीजों के प्रति, उसको हमें छोड़ना होगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें बांधती है। यहाँ पर 3 चीजें बताई गई हैं। पहला है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा। अब कई सारे लोग सोचते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है वो अलग है, वो इस जीवन से बिल्कुल अलग है। अलग है का अर्थ वो सोचते हैं कि भगवान में एक हो जाना, वहां पर जो है उनमें लीन हो जाना, ये जो है आध्यात्मिक जीवन है, उसमें कोई भी कार्य नहीं करना होता, तो उनको ऐसा लगता है। तो ये अपेक्षा हमें छोड़नी होगी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जो है वो हम इस जीवन में ही शुरू कर सकते हैं। उसके लिए अलग से भगवान में एकाकार होने की जरूरत नहीं है, उसमें भी हमें भक्ति करनी होती है। और जब हम भगवान के धाम जाएंगे वहां पर भी भगवान की भक्ति करनी होती है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, आध्यात्मिक साकार रूप का भय। अब कई सारे लोग इससे डर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये धारणा बनी हुई है कि ये जो शरीर है ये कैसा है, ये बहुत सारे कष्ट झेलता है, दुख दुख है इसमें, इसलिए ये जो शरीर है ये सारा दुखों का घर है। तो जब वो भगवान को साकार रूप में देखते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने भी गलती की होंगी, भगवान को भी कष्ट होता है,
इनकी भी जो है, इन्होंने भी पाप किए होंगे, इनको भी दुख होता है। वो इस तरह से भगवान को देखते हैं क्योंकि वो केवल शरीर के रूप में भगवान को देख रहे हैं। तो इसलिए वो भगवान को शरीर के रूप में स्वीकार ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शरीर तो कैसा होता है जिसको बहुत सारे दुख होते हैं, जो पाप करता है, लेकिन भगवान को दुख नहीं होता है, पाप नहीं करते हैं भगवान। इसका मतलब भगवान का शरीर ही नहीं होता है। तो इस तरह से वो सोचते हैं, तो हमें ये भी इससे भी छुटकारा पाना है। भगवान का शरीर होता है, भगवान का जो है श्याम सुंदर रूप होता है। जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना, ये भी हमें जो है छोड़नी है। जीवन से हम हताश हो जाते हैं, हमें शरीर के दुखों को झेल झेल कर हताश हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमें अब कोई भी शरीर नहीं चाहिए, हमें केवल शून्य में विलीन हो जाना है, तभी हम जो है मुक्त हो सकते हैं। उनको ऐसा लगता है, जो भी लोग, या हमको ऐसा लगता है, जो भी लोग जीवन से हताश हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हम जब भगवान के धाम में जाएंगे, वहां पर भी हमको शरीर मिलता है। हम कहीं भी रहे, हम भगवान में एकाकार नहीं हो सकते। हमको हमेशा ही शरीर मिलता है, चाहे हम पृथ्वी में रहे तब भी हमें शरीर मिलता है। हम अगर गलत कर्म करते हैं, नरक में जाते हैं, वहां पर भी हमें शरीर मिलता है। यातना शरीर इसको कहते हैं, जिससे जितने भी हमें यातनाएं दी जाती हैं, वो उनका हमें एहसास होता है। और जब हम भगवान के धाम जाते हैं, वहां पर भी हमें शरीर मिलता है। वहां पर हमें कैसा शरीर मिलता है? दिव्य शरीर, जिससे हम भगवान की नित्य वहां पर भक्ति कर सके। तो इसलिए जो है शून्यवाद की कल्पना को छोड़ना होगा। ये तीनों चीजें, इनसे हमें बाहर निकलना होगा। कैसे बाहर निकल सकेंगे? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कौन देगा? प्रामाणिक गुरु ही हमें ये ज्ञान दे सकते हैं। प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना है और भक्तों की संगति करनी है। जो लोग भगवान को जानते हैं उनकी संगति करनी है। साधुओं का संग, गुरु की शरण और शास्त्रों की जो है, शास्त्रों से पढ़ना, ये सब चीजें हमें करनी है। तभी हम जो है धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानोऽनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण को अंततः और अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अब कई सारे लोग जो है, जो भगवान में लीन हो जाते हैं या ऐसी बातें करते हैं, उनको फिर कौन ये सब देता है या कैसे ये सब होता है? भगवान कह रहे हैं कि ये सब भी भगवान ही उनको देते हैं, क्योंकि जो भी जिस भी भाव से भगवान के पास जाता है, भगवान उसी के अनुरूप उसको फल देते हैं। अब जैसे भगवत गीता का उदाहरण ले लेते हैं। भगवत गीता को जो भी मनुष्य पढ़े, जिस भी भाव से पढ़े, चाहे वो बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के लिए उसको पढ़ना चाहता है, कोई राजनीतिज्ञ है, राजनीति के तरीके से या उस माइंडसेट से उसको पढ़ता है, कोई साइंटिस्ट है, उस तरीके से उसको पढ़ता है, तो जो भी पढ़ेगा उसको आंसर मिल ही जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोगों ने इस पे अलग अलग टीकाएं लिखी है, हर तरीके से लिखी है। कोई राजनीति के तरीके से लिखता है, कोई साइंटिफिक तरीके से लिखता है, कोई अलग तरीके से लिखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान सबको अपनी शरण में आने देते हैं। जो जिस रूप में भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको उसी रूप से फल देते हैं, उसी के अनुसार उसको आंसर मिलते हैं। अब ऐसे लोग जो निर्विशेषवादी हैं, जो लीन हो जाना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में, वो भी तो भगवान के बच्चे ही हैं। तो भगवान उनका भी मान रखते हैं, उनको भी भगवान जो है निराश नहीं करते, और भगवान उनको अपने तेज में विलीन करके उनको उनकी सहायता करते हैं। तो तेज क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो भगवान का वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन भगवान जो है निर्विशेषवादियों को उसमें लीन करते हैं।
लेकिन ये अस्थायी होता है, ये कुछ टाइम के लिए होता है, फिर से उनको पुनः शरीर में आना होगा, फिर से कर्म करने होंगे, तो ये सब चलता रहता है। कांक्षतः कर्माणां सिद्धिं यजन्ता इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मज। इन संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। अरुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी। वस्तुतः वे देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु ये आपकी वॉइस ईश्वर ब्रेक तो हो रही एक है किंतु अंश अनेक। जी ईश्वर पढ़िए। तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्य नित्यानंद ईश्वर एक है, ईश्वर परम पूज्य कृष्ण कृष्ण ही ईश्वर है। तो देवताओं को इस दिव्य जगत का प्रबंध करने के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, कोई बात। ओके। तो अब कई सारे लोग जो है सिद्धि चाहते हैं, सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग कर्म कांड करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। पैसे के लिए किसी और देवता की पूजा करेंगे, उनको अच्छा रूप चाहिए उसके लिए दूसरे देवता की पूजा करेंगे, अच्छा पति चाहिए उसके लिए अलग पूजा करेंगे, अच्छी पत्नी चाहिए उसके लिए अलग पूजा करेंगे, नौकरी के लिए अलग पूजा करेंगे। तो वो अलग अलग जो है इस तरह से पूजा करने लगते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन असली सिद्धि वो नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें तो हमें फिर से यही बांध रही है, जो है इस पृथ्वी में बांध रही है। अब देवता क्या है, देवता को कई सारे लोग जो है ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, वो सोचते हैं कि देवता ही ईश्वर है, लेकिन ईश्वर अलग है और देवता जो है उनके अलग अलग अंश हैं। ईश्वर हमेशा एक ही होते हैं, लेकिन उनके अंश अनेक हो सकते हैं, विभिन्न हो सकते हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण, ईश्वर ही परम, कृष्ण ही परम ईश्वर है, ये जो है यहाँ पर बताया गया। अब सारे देवता को भगवान ने क्यों बनाया है, जब भगवान ने पृथ्वी बनाई और सभी हम सभी लोगों को बनाया, यानी कि अपने बच्चों को यहाँ पर रखा, तो भगवान ने अब अलग अलग देवता बनाए और उनको अलग अलग कार्य सौंप दिया कि तुम मेरे बच्चों के लिए जो है हमेशा ही सुबह उजाला करोगे, तुम सब्जियों में स्वाद डालने का काम करोगे, चंद्रमा को बोल दिया। इंद्र भगवान को दे दिया कि तुम वर्षा करोगे, जो है पवन जो है उनको बोल दिया कि आप जो है हवा करोगे। तो इस तरह से अलग अलग काम सबको सौंप दिए, जैसे कि सभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं, सारी सुविधाएं करते हैं, इसी तरह से भगवान ने भी हम सभी के लिए अलग अलग देवताओं को चुना। देवता अवश्य ही पूजनीय है, क्योंकि वो हमसे उच्च है, तभी तो उनको उच्च पद मिला है, इतना बड़ा पद मिला है, हम सभी को संभालने का पद मिला है। तो इसीलिए जो है वो हमेशा ही पूजनीय तो है, लेकिन हम उनको ईश्वर के रूप में नहीं मानते, क्योंकि ईश्वर केवल एक ही होते हैं, वो भगवान के अलग अलग अंश हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मः विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तार अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी वो येलो दिख नहीं रहा है, कहाँ से रीड करना है? क्यों स्क्रीन नहीं दिख रही है? हरे कृष्णा। नहीं, स्क्रीन दिख रही है लेकिन वो येलो पार्ट। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। हाँ, अभी आया माता जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, अतः वे ही वर्णाश्रम अवस्था के सृष्टा है।
जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी के होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण में के मिश्रण से युक्त होते हैं, और क्षुद्र या श्रमीय वर्ग के लोग तमोगुण होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है, उसी तरह कृष्ण भावना भावित भक्त भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। 1 मिनट में अटेंडेंस लिंक शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने ही सारी चीजें बनाई हैं। सभी प्रत्येक वस्तु के सृष्टा भगवान ही है, और इसी तरह से जो भी 4 जो वर्ण बनाए गए हैं वो भी भगवान ने ही बनाए हैं। ओके, हरे कृष्णा। मैंने अटेंडेंस लिंक आपको शेयर कर दीजिए, आप सभी लोग उसको अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए उसको भर के। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो 4 वर्ण बनाए गए हैं अलग अलग, वो भी भगवान ने ही बनाए हैं, लेकिन वो किस किस अनुसार बनाए गए हैं? गुण और कर्मों के आधार पर बनाए गए हैं। जो गुण होते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब क्योंकि जो ब्राह्मण है वो थोड़े बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए वो किस में आते हैं? सतोगुण में आते हैं। सतोगुणी लोग जो वेदों को पढ़ते हैं, उनको ज्ञान होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है उनको पता होता है। इसी तरह से ब्राह्मण जो है वो वेदों को पढ़ते हैं, उनको ज्ञान होता है, वो सतोगुण के प्रभाव में आते हैं। अब दूसरे आते हैं जो प्रशासक वर्ग है, वो रजोगुण में आते हैं, क्योंकि वो युद्ध करते हैं, उनको उनके मन में ये होता है कि हमें ये राज्य जो है जीतना है, या इस तरह से कंपटीशन की एक भावना जो है उनके मन में रहती है, तो इस तरह से वो रजोगुण में आते हैं। और बाकी जो शूद्र है या वैश्य है, वो सारे कहाँ आते हैं? रजो तथा तमोगुण के मिश्रित गुण में आते हैं। तो गुण जो है, ऐसा नहीं है कि कोई सतोगुण में है तो वो सदैव सतोगुण में रहेगा। कभी कभी हम लोग भी जो है मिश्रित गुण में आते हैं, कभी सतोगुण और रजोगुण दोनों का मिश्रित गुण, कभी कभी किसी गुण का प्रभाव ज्यादा, किसी गुण का प्रभाव कम। तो इसी तरह से ये गुण के आधार पर हो गए। कर्म के आधार पर जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है, वेदों को पढ़ रहा है, वो ब्राह्मण होगा। जो है युद्ध कर रहा है, या राजा बना हुआ है, राजपाट संभाल रहा है, वो जो है क्षत्रिय में आएगा। और जो खेती बाड़ी कर रहा है या फिर अन्य जितने भी वर्ण हैं, उनकी सेवा कर रहा है, वो सारे वैश्य तथा शूद्र में आ जाएंगे। तो इस तरह से है, जैसे कि जज का बेटा होता है। अब जज का कोई अगर बेटा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे जज का बेटा जज ही है, हम बस बचपन से उसको कहने लगे ये भी जज है, ये भी जज है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि जो जज का बेटा है, उसको जज बनने के लिए पहले वो गुण भी तो उसके अंदर होने चाहिए, उसको पढ़ना भी तो होगा उतना, वो सारी जो है चीजें पढ़नी होंगी, उस पदवी तक पहुंचना होगा, एग्जाम देना होगा, पास करना होगा, फिर जाकर वो जज बनेगा। इसी तरह से अगर कोई ब्राह्मण का बेटा है, तो अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण ही नहीं है तो हम उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अगर उसके कार्य जो है शूद्रों वाले हैं या वैश्य वाले हैं,
या क्षत्रिय वाले हैं तो हम उसको क्षत्रिय कहेंगे, शूद्र कहेंगे, वैश्य कहेंगे। इस तरह से जो है अलग-अलग वर्ण भगवान ने बनाए हैं। अब ये सारी चीजें भगवान ने बनाई हैं, लेकिन भगवान उनके अंदर नहीं आते हैं। कभी कभी हम भगवान को ही जो है बांटने लगते हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं। कुछ ट्रेंड में बीच में चला था कि लोग क्वेश्चन करते हैं भगवान के बारे में, उटपटांग क्वेश्चन करते हैं। तो इसी तरह से कुछ लोग ये क्वेश्चन करते थे कि अगर भगवान जो है ब्राह्मणों में और शूद्रों में जो है विभेद नहीं करते, तो भगवान जो है फिर हमेशा ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में क्यों जन्म लेते हैं, वैश्य या शूद्र के परिवार में क्यों जन्म नहीं लेते? तो वो भगवान को बांटने लगते हैं। वो ये नहीं जानते कि भगवान तो इन वर्णों में आते ही नहीं है। भगवान कहीं भी जन्म ले ले, भगवान फिर भी उस वर्ण में नहीं आएंगे। चाहे वो शूद्र के घर में जन्म ले, चाहे वो जो है ब्राह्मण के घर में जन्म ले, कहीं भी जन्म ले ले, भगवान उन वर्णों के अंदर नहीं आते। भगवान तीनों गुणों के अंदर नहीं आते। भगवान उन सब से परे है। लेकिन अब इससे भी ऊपर कुछ होता है। केवल ब्राह्मण बन जाना ही काफी नहीं होता है। केवल ज्ञान वेदों को पढ़ लेना ही काफी नहीं है। इनसे भी ऊपर होता है कुछ। वो होता है कृष्ण भावना भावित होना, यानी कि वैष्णव बन जाना। वैष्णव कौन कौन कहलाता है? जो जिसने प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ दिया है, जो चारों वर्णों से ऊपर उठ चुका है। कैसे उठेगा? भगवान की भक्ति करके। जब कोई शुद्ध मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान के संपर्क में वो आ जाता है, शाश्वत संपर्क में आ जाता है, तो वो भी भगवान की तरह ही दिव्य हो जाता है, और इस तरह से वो चारों वर्णों से और तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। उसी को कहते हैं वैष्णव। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्म कर्म भिन्नः स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। हरे कृष्णा। और जितने भी डिवोटीज जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जो फिर से पढ़ना चाहते हैं, आप लोग भी हैंड रेज़ कर सकते हैं। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा है, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्मा भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है, क्योंकि उनमें प्रकृति साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति को तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती है, यथा देवता, मनुष्य तथा निम्न पशु, और ये सब पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आगे भी है। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्म फल के लिए है, वे निश्चित रूप में कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर देखिए जो है आगे भगवान बता रहे हैं, हम सभी लोग यहाँ पर क्यों कष्ट भोग रहे हैं या क्यों यहाँ पर जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है चीजों पर अपनी अपनी चलाने की, प्रभुत्व जताने की। ये मेरा है, ये मैंने किया, यहाँ पर मेरी चलेगी, इस तरह का जो है हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है। इसी का कारण है, आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं, पड़ोस पड़ोस में युद्ध चल रहे हैं, अलग जो है देशों में युद्ध चल रहे हैं, भाई भाई में युद्ध चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। इसी तरह से हम अनेक कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हम अलग अलग फल भोगते हैं। तो भगवान इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। जो कर्म चल रहे हैं, हम जो फल भोग रहे हैं, भगवान जो है उन्हीं कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं। तो भगवान इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है भगवान जो है पूर्ण है, उनको कोई भी बाहर से कोई भी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो है वो इन तीनों गुणों में
या चारों वर्णों में नहीं बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है, हम चीजों को पाने की इच्छाएं होती है, तो इसीलिए जो है हम यहाँ पर बंध जाते हैं अपने कर्मों से और कर्मों के फलों से बंध जाते हैं, क्योंकि फलों से हमारी बड़ी आसक्ति होती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, केवल चलाते हैं, जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति एक निमित्त मात्र, एक केवल साधन है हम सभी के, या इस पृथ्वी को चलाने के, माया के तीनों गुणों को चलाने के लिए केवल एक निमित्त मात्र है। भगवान उसको जो है चलने के लिए शक्ति दे रहे हैं। लेकिन अब जो जो भी व्यक्ति सबको जान लेता है अच्छे से कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, तीनों गुण कैसे काम कर रहे हैं, भगवान की पोजीशन क्या है, भगवान कैसे जो है सब कुछ में जो है जुड़े हुए हैं, या सब कुछ से कैसे भिन्न है, ये सबको जो अच्छे से जान लेगा, प्रकृति के तीनों गुणों को अच्छे से समझ लेगा, वो यहाँ से बाहर निकल पाएगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरैति मुमुक्षुभिः कुर्म कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हरे कृष्णा। त्रिलोकीनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मनुष्यों की गुणों में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है प्रभु जी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। कृष्ण भावना अमृत का प्रदर्शन करना, कृष्ण के कार्य में रत होने की अपेक्षा। आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी, पढ़िए आप यहाँ से। और कुछ भौतिक दृष्टि होते हैं। कृष्ण भावना अमृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुख होकर एकांत में रहकर कृष्ण भावना का प्रदर्शन करना, कृष्ण के कार्य में। हरे कृष्णा उमाकांत प्रभु जी, आप पढ़िए, प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ना है माता जी, कृष्ण भावनामृत के। जी प्रभु जी, शुरू से पढ़ लीजिए प्रभु जी। प्रभु जी की कोई आवाज नहीं आई, पहले भी नहीं आई। माता जी थोड़ा नीचे कर दीजिए तब न। कर दिए प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना, कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा। हरे कृष्णा माता जी, मैंने नीचे से पढ़ दिया, ऊपर से पढ़ लेता हूँ। जी प्रभु जी। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सामान्य रूप से लाभप्रद है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना, कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विवस्वान के पद चिन्हों के अनुसार अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं एक प्रकार के, जिनके मन में बहुत सारे गलत विचार भरे हुए हैं, क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है। और कोई इंसान ऐसे होते हैं एक प्रकार के, उनके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है। तो दिल से तो अच्छे होते हैं, लेकिन भगवान के भक्त हैं ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन वो बन सकते हैं, ऐसे भक्त ऐसे लोग जो है आराम से भगवान के भक्त बन सकते हैं। दूसरे लोग जिनके मन में बहुत ज्यादा जो है कपट, छल कपट है, ईर्ष्या है, गलत विचार भरे हुए हैं, वो भी भगवान के भक्त बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे लोग ही भगवान के भक्त बनेंगे। अगर कोई जो है बहुत नीच भी है, वो भी भगवान का भक्त बन सकता है। भक्त और भक्ति क्या है? भक्ति ही तो शुद्ध करने वाली है। भक्ति से धीरे धीरे इंसान शुद्ध होता है और सारे उसके अंदर के जो गलत विचार है वो हट जाते हैं। इस तरह से वो आगे बढ़ सकता है। तो जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में कोई गलत विचार नहीं है, वो अच्छे से भक्ति करें ताकि जो जो अन्य लोग हैं वो उनका अनुसरण कर सके। तो यहाँ पर अर्जुन को भी यही कहा जा रहा है कि तुम्हें भी अन्य भक्तों को जो है अनुसरण करना चाहिए। जो उन्होंने किया वही तुम्हें भी करना चाहिए, यानी कि कृष्णा की बात माननी चाहिए युद्ध करने के लिए। किम कर्माकं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशास्त्रुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो यहाँ पर भगवान अब बताएंगे कर्म, अकर्म और विकर्म ये सब चीजें क्या होती है। 1 मिनट में अपना लैपटॉप थोड़ा चार्ज पे लगाती हूँ। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे कर्म और अकर्म क्या है, जिससे कि हमें पता चल सके हमें पता चल सके कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन कौन से नहीं करने हैं। कर्माणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। 1 मिनट, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मुस्कान माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उससे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। कर्मणि अकर्मया पश्येत् अकर्मणि च कर्मया यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृत सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। हरे कृष्ण। अरुण सिंगला प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। अकर्म का अर्थ है कर्म में फल के बिना। ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अकर्म का अर्थ होता है ऐसे कर्म जिनमें हम फल की इच्छा नहीं करते हैं। तो वो क्या बन जाएंगे? अकर्म, यानी कि हमने कोई कर्म ही नहीं किया, क्योंकि हमने कोई भी उसके फल की इच्छा नहीं की, कोई भी फल हमने नहीं लिया। कृष्ण भावनामृत कर्म भी हम जो है ऐसे होते हैं जिनमें हम फल क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। इसलिए हमारे पास कोई भी फल नहीं है। तो इसी तरह से हमें उस फल की कोई भी लाभ या हानि नहीं होती है, क्योंकि फल तो हमने लिए ही नहीं, सभी हमने कृष्णा को अर्पित कर दिए।
इसलिए सारे हमें अपने कर्म क्या करने चाहिए, भगवान कृष्ण से जोड़ते हुए करने चाहिए। तभी जो है सारे हमारे कर्मों के जो फल है वो कृष्णा को अर्पित कर देने चाहिए, तभी हम मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि कर्म के फल ही है जो हमें बांधते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि तत्कर्माणं तमाहु पंडिता बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्या अभिप्रवृत्तोऽपि नैवं किंचित करोति स। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता है। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्सर्वः परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। यत्र छालाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निपत्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बनता नहीं है। तो इन श्लोकों को हम समझ लेते हैं। मनुष्य जो मनुष्य कोई भी कर्म का फल नहीं लेता है, सभी फलों में वो समान रहेगा, चाहे उसको सफलता मिले या असफलता मिले। द्वंद्व में जो है नहीं रहता है, द्वंद्व से वो मुक्त रहता है। द्वंद्व क्या है? द्वंद्व हो गए यानी कि खुशी होती है, फिर हमें गम होता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनसे वो मुक्त है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य जो है वो कैसा है? सही में ज्ञानवान मनुष्य है। वो अपने सारे कर्म भगवान के लिए करेगा, सारे कर्मों के फल भगवान को जो है समर्पित कर देगा। इस तरह से जो है वो मुक्त रहता है। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हरे कृष्णा। संतोष प्रभु जी। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त भी हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है कि क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। यतएव वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अंत उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो इस तरह से जो है जितने भी हमने ऊपर से अभी गुण पढ़े सारे, इस तरह से जो अपने कर्म करेगा ये सही तरीका है कर्म करने का, जिसमें हम फलों की इच्छा नहीं करते हैं, खुशी तथा दुख से हम मुक्त हो जाते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करेंगे। किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है तो हम उसको ईर्ष्या नहीं करेंगे, इसको क्यों ज्यादा मिल रहा है। इस तरह की चीजें हमारे अंदर नहीं होंगी, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। ये जो है सही तरीका है कर्म करने का। इस तरह से हम रहेंगे तो हम अपने कृष्ण भावनामृत में भी अच्छे से कर्म कर पाएंगे और सारे कर्म हमें अपनी कृष्णा के लिए करनी चाहिए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम्
ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनार्पित में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। दैवमेव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म परे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयम्य अग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। 1 मिनट, हरे कृष्णा, मैं 1 मिनट दीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मानव जीवन हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अरुण सिंगला प्रभु जी। और डिवोटीज भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। यहाँ पर अब जो है अभी हमने वर्ण पढ़े अलग अलग, अब आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम क्यों बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। सबसे पहले होता है ब्रह्मचारी, ताकि हम अच्छे से ज्ञान ले सके। ज्ञान हमें मिल जाता है तो हम गृहस्थ, हमें उसके बाद हम गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में, जहां पर हम जो है अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सके, भगवान के बारे में बता सके। उसके बाद हम जाते हैं वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ गृहस्थ से अलग होने की और सन्यास की तरफ जाने की एक बीच का जो प्रोसेस होता है वो है, जब जंगल में जाके रहना होता है। उसके बाद धीरे धीरे आदत हो जाती है, जब हम वानप्रस्थ होने लगते हैं धीरे धीरे आदत हो जाएगी घर से अलग रहने की, अकेले रहने की। उसके बाद सन्यास जो है ग्रहण कर लेते हैं। सन्यास में क्या है? पूरे तरीके से जो है अब वन में रहना है, उसको अकेले रहना है। वानप्रस्थ में हो सकता है जब अगर पति जाता है तो पत्नी भी जाती है साथ में, लेकिन सन्यास में वो फिर अलग हो जाएंगे, अलग अलग रहेंगे। तो इस तरह से जो है ये एक विधि होती थी। देखिए धीरे 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 कैसे जो है भगवान की तरफ आगे बढ़ने की। सन्यासी जब इंसान हो जाता है तो वो अपने सारे कर्म जो है भगवान के लिए ही, पूरा पूरा जीवन जितना भी उसका बचा है सब भगवान को देता है। तो ये जो है एक विधि होती थी जो हमें पशुओं से अलग बना रही है, क्योंकि मनुष्य का जीवन हमें इसी के लिए मिला है और इसीलिए जो है हमेशा से ये विधि चलती आ रही है। अभी भी हम इस विधि का पालन कर सकते हैं। माना कि अभी जो है हमारे पास उम्र कम है, पहले तो बहुत उम्र होती थी लोगों के पास, तो वो जो है अपने 100-200 वर्षों जो है अपने गृहस्थ में उन्होंने बिता दिए, बाकी के वर्ष जो है वानप्रस्थ में बिता दिए। फिर भी उनके पास जो है और जो है 100-200 वर्ष बच जाते थे, तो फिर वो आराम से जो है संन्यास ले सकते थे। लेकिन अभी भी हम ऐसा कर सकते हैं। 100 साल है हमारे पास, मान के चलते हैं ज्यादा से ज्यादा 100 साल है,
तो हम 25-25 केस में उसको बांट करके अपना जीवन जो है आराम से इन आश्रमों में बिता सकते हैं, व्यतीत कर सकते हैं। दूसरे हरे कृष्णा। तो यहीं पर जो है आज मैं रुकना चाहूंगी, एक्चुअली मुझे कुछ काम है। तो आगे के जितने भी श्लोका बचे हुए हैं हम उनको अगली क्लास में करेंगे। तो ठीक है, ओके, हरे कृष्णा।